प्रकृति खेती अब 21वीं सदी की जरूरत बन गई, क्योंकि जो खेती हम परंपरागत करते आए, रासायनिक खेती है ये, इसमें डीएपी, यूरिया, पेस्टिसाइड यूज होता है। इससे जमीन की सेहत पे असर पड़ा है। वो उसके अंदर जहरीलापन आया है जमीन के अंदर, वो अनाज में भी आ गया। अनाज जो खाएंगे अब सेहत में भी आ गया, कैंसर जैसी बीमारियां होने लगी। अब जो रासायनिक खेती से 3 लोग खराब हो गए, पाताल लोक, पृथ्वी लोक और उसके साथ साथ आकाश लोक। अब ये कहोगे भी ये 3 लोग कैसे हैं? पाताल लोक में तो पानी है, पानी में भी असर गया, और पृथ्वी की जो मिट्टी है, खेती है, उसको भी जहरीला हुआ, उसका असर हुआ। और जब खाद बोते हैं तो हवा में हवा भी प्रदूषित हुई है उससे। अब तीनों चीजें खराब हो गई, तो उनको अब खेती को इसको बदल के हम प्राकृतिक खेती पे ले जाएंगे। उसमें डीएपी, पेस्टिसाइड की कोई गुंजाइश नहीं है। वो प्राकृतिक सिस्टम से होगी, वो देसी गाय से होगी। देसी गाय का गोबर हम सदियों से, बहुत पहले घर का चूल्हा लिपा करते थे उससे, पेशाब से और देसी गाय के गोबर से। और दूध भी उसका A21 है, A2 है, दो, यानी कि दूध की भी क्वालिटी अच्छी है, और लस्सी की, घी की भी क्वालिटी उसकी अच्छी है। तो उसका खेती से ताल्लुकात है सदियों से। 100 ग्राम गोबर के में अगर देखें हम, 1 ग्राम गोबर के अंदर 300 करोड़ जीवाणु है। जो जीवाणु हमारा खेत के पौधे को ताकत देते हैं, वो है। इस एक किस्म के देसी भाषा में हम कहते हैं, जैसे रसोई होता है ना, घर में आपकी रसोई है, उसमें सब कुछ है, अनाज भी है, दाल भी है, आटा भी है, गैस भी है, लेकिन बनाने वाला नहीं कोई, तो भोजन बनेगा नहीं। तो ये इस तरह से जो रसोईया होता है, वो रसोईये का काम करता है। जो हम पौधे हैं हमारे खेत में हम उगाते हैं, उनको भोजन बना के देता है, रसोईये काम करता है। वो खाद से मर गए। खाद से क्या हुआ? सांप भी मर गया, मेंढक मर गया, छिपकलियां भी मर गई, सारे जीव मार दिए उसने। जब वो उसका साइड इफेक्ट है, तो इसलिए उसको अगर हम बंद कर देंगे तो दोबारा से जीवाणु जमीन में फिर पैदा हो जाएंगे। और देसी गाय के गोबर से जीवामृत तैयार करके, जैसे देवव्रत आचार्य जी ने गुरुकुल में किया, वो हम देसी गाय से खेती कर सकते हैं। एक ड्राम में 10 किलो गोबर डाल के, बेसन डाल के, और उसके साथ साथ हम गुड़ डाल के 1 किलो 1.5 किलो, इससे हम जीवामृत तैयार करके अपने खेत में दे सकते हैं पानी में, जिससे जीवाणु आएंगे और वो रसोई का काम करके हमारे खेत की फसल को सुरक्षित रखेंगे। जो ये जीवाणु है, ये हवा के अंदर भी 78% नाइट्रोजन है। हवा से भी नाइट्रोजन लेके पौधे को दे सकता है। ये खाद की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए हम अपने प्राकृतिक खेती करके जमीन की भी सेहत बचाएंगे, पानी की भी सेहत बचाएंगे, हवा की भी सेहत बचेगी और हमारी भी बचेगी। तो काफी देर किसानों से लंबा संवाद चला, तो किस तरीके की समस्याएं वो बता रहे हैं कि जो उन्हें प्राकृतिक खेती अपनाने जो किसान प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, जी जी, उनके सामने जो दिक्कतें आई हैं, उन्होंने वो सुझाव दिए, मान लिए सारे। क्या कोई समस्या से जो बताई हो, जो लगातार समस्या ये थी भाई, जैसे गाय है, देसी गाय है। अब देसी गाय पहले उसको मिलती थी जिसके पास गाय नहीं है। जो पहले से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, उनके पास तो गाय है, लेकिन अब उनको भी सब्सिडी गाय की मिलेगी।